एक्शन। हाय एवरीवन। हे। तो आज मैं करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम इंडियन ब्लॉगर शो ना यूट्यूब चैनल पे हस्बैंड के साथ Q&A वीडियो। मैंने कभी भी Q&A वीडियो अंगद के साथ शूट नहीं किया है, हमेशा मैंने बातें करी है, पर आज मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके आपसे बातें करेंगे। तो क्या किया है मैंने, क्योंकि मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में कोई क्वेश्चन तो पूछा था नहीं, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो मैंने खुद से ही कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए हैं और अंगद से शेयर किया नहीं है, सब कुछ मैंने लिख लिया है। तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं भी दूंगी और अंगद भी देगा, और दोनों की क्या पर्सपेक्टिव है वो आपको पता चलेगा। एक काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। और क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो अभी जो हमारी लाइफ में चल रहा है थोड़ा बहुत उससे मैच करता वो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, हमेशा होती थी शिकायत वीडियोस में कि आप अंगद को बोलने नहीं देते हैं, तो इस बारी हर क्वेश्चन का आंसर पहले अंगद बोलेगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। पहले अंगद जवाब देगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, वन क्वालिटी यू ऑलवेज वांटेड इन योर वाइफ। ऐसे आवाज आ रही होगी मेरी? हाँ, हमने हाँ, टेस्टिंग तो की जी, थी, आ रही है। तो हाँ, क्या क्वालिटी है? हाँ, तो क्वालिटी मतलब ऐसा है कि मेनली उसका जो फास्ट डिसीजन मेकिंग है, कि कोई भी सिचुएशन हो वो झट से उसको समझ जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन सब कुछ, मतलब फार थिंकिंग जो है वो बहुत अमेजिंग है, और उस बेसिस पे वो जो डिसीजन इमीडिएटली ले लेती है वो तो मतलब तो तुमको खतरनाक हमेशा है। से ये चाहिए था अपनी वाइफ में? ये तो मेरे अंदर थी ना। चाहिए था तो मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था। ये है रियल आंसर। ये तो कौन ही सोचता है। मुझे लगा ये तो कैसे सोच लिया अंगद ने, मैंने नहीं इतना दूर का सोचा आपने। मतलब अच्छी लगी, सवाल तो ये था ना कि आपको क्या वांटेड। अच्छा, वांटेड। हाँ सॉरी, मैं ये मैं थोड़ा अलग हो गया। इट्स ओके, हैपेंस। ओह माय गॉड। हाँ, तो वांटेड तो कुछ भी ऐसा नहीं था, मतलब मेनली हो कि कंपैटिबल हो, कि जो मैं चाहता हूँ वो भी चाहती हो। ऐसा नहीं कि वो मेरे से मतलब वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके वो मेरी चॉइसेस को एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं। जो और ये हम लोग दोनों में नेचुरली आया था कि एक ही दिन पे हम दोनों को पानी पूरी खाने का भी मन करता है, उसी दिन हमको पिज्ज़ा भी खाने का मन करता है, उसी दिन हमको कोई कॉमेडी मूवी देखने का भी मन कर जाता है। वो नेचुरली हम दोनों में ही आ गया है। तो ये चाहिए था आपको, तो हाँ, कंपैटिबिलिटी जो होती है वो चाहिए थी। ठीक है, और मुझे मेरे हस्बैंड में जो चाहिए था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, और वो थी कि थोड़ा सा इमोशनल हो, मेरे इमोशंस को समझे। जैसे लड़कों के बारे में सोच है ना कि इमोशंस नहीं समझते हैं, कुछ भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं चाहती थी कि इमोशनल हो, बातों को समझे। तो वो क्वालिटी अंगद में है, अंगद समझ जाता है कि क्या है कैसे है, तो वो तो मुझे चलिए मिल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अंगद पहले जवाब देंगे। अकॉर्डिंग टू यू अ बैड मैरिज इज, अगर एक लाइन में जवाब देना हो तो। बैड मैरिज में मतलब जो लोग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हर चीज़ में, अगेन ये फिर से वो कंपैटिबिलिटी टूवर्ड्स ही आ जाएगा। तो वही है मेनली, अगर आप कंपैटिबल नहीं हो, आप दूसरों के चॉइसेस पे आप ओके ठीक है चलो कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं, मन मार के करते रहते हो, तो एक टाइप का घुटन सा, एक ड्रैगिंग सा सिचुएशन हो जाता है, और वो आप लाइफ टाइम आप नहीं खींच सकते हो। तो वो एक चीज़ है। तो ये बैड मैरिज है। ओके, मेरे हिसाब से बैड मैरिज है जहाँ पे आप एक दूसरों पे अपनी जो सोच है उसको थोपते रहते हो और चेंज नहीं होते, क्योंकि मैरिज के बाद ऑफ कोर्स आपको चेंज होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप एक अलग इंसान के साथ रह रहे हो। और कुछ लोग होते हैं इतने स्टबर्न होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मेरा तरीका है, मैं तो ऐसे जीती आ रही हूँ, तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा भी एक दूसरे का हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। तो आई गेन हाँ, कंपैटिबिलिटी वाली बात हो गई। थोड़ा ये भी हो गया क्या कि मतलब मैं चाहता हूँ कि कंपैटिबिलिटी हो, और तुम बोल रही हो कि कंपैटिबल होने के लिए चेंज होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा होना पड़ेगा ऑफ कोर्स। कंपैटिबल हल्का फुल्का तो हाँ ऑब्वियसली, दोनों एक जैसे 100% तो नहीं हो सकते। कंपैटिबल आप हो, ये तो देखिए नसीब की बात है, ठीक है। अब जैसे आप किसी को पसंद कर लिए और वो कंपैटिबल है, गुड फॉर यू। पर कई बार क्या होता है, बेल बज गई, एक्चुअली मुझे लग रहा था जब हम क्यों नहीं करेंगे बेल बजेगी, अभी आती हूँ। मैं वही बोल रही थी कि कंपैटिबल अगर आप लोग हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, नसीब की बात है। पर अगर नहीं भी इन केस है एंड मैरिज हो गई है, तो उसको वर्क करने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत चेंज हो, बहुत लोग स्टबर्न होते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, ये मेरा परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन। वो स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे भी जानना है। तो देखते हैं क्या सवाल है। हाँ, टू हैव अ किड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू?
इसमें कुछ ऑप्शंस भी मैंने तैयार किए हैं। नंबर 1, राइट एज। राइट एज, हाँ, कि सही उम्र पे ही बच्चे होने चाहिए। आप बहुत यंग हो तो अच्छा, यू नो ओके, मतलब नेक्स्ट प्लानिंग करके आप हाँ, एक अच्छे एज आपके हिसाब से एज मैटर करता है। नंबर 2, स्टेबल फाइनेंसेस होने चाहिए। नंबर 3, आपके जो बच्चे के पेरेंट है अगेन वो कंपैटिबल होने चाहिए आपस में एक दूसरे से। या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। नहीं, मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट उतना रिलेवेंट नहीं रखता है, चाहे कोई भी एज हो आप, इट्स ओके, आप पर्सनल डिसीजन भी है और कोई भी एज में हो जाए तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो उसमें मेरा कोई मतलब कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। सेकंड और थर्ड जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। जो सेकंड जो है वो फिनेंशियल है। तो आज के ज़माने में जहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन, हर चीज़ का कॉस्ट वगैरह सब कुछ इतना बढ़ गया है कि फिनेंशियली आपको स्टेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इवेंचुअली इट्स नॉट जस्ट कि इनिशियली आपको बेबी को मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह जो होता है वो सब लगेगा, उस वहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। उसका एजुकेशन, उसके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब आपके मतलब बेबी जो भी होगा, लड़का या लड़की, तो उसका जो को करिकुलर एक्टिविटी से जो उसकी पर्सनालिटी जो डेवलप होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। पैसा लगता है। हाँ, और उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हायर एजुकेशन तो फिर भी सेकेंडरी हो गया, वो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो हर कोई करता है, पर उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे मान लो स्पोर्ट्स आप कर रहे हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है आपको, मतलब हारना भी एक्सेप्ट होना चाहिए, वो सिखाता है। या आप कोई आर्ट का कर रहे हो, आप पियानो या कैसियो या जो भी बजा रहे हो, तो उसमें भी आपको एक पेशेंस आती है, धीरे धीरे आपको एक कोई चीज़ कंपोज करने की एक स्किल आती है। तो वो बहुत मैटर करता है, हर एक छोटी चीज़ जो होती है। कुछ भी हो जाए, आप ड्राइंग करते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ऐसी मल्टीपल को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उससे बहुत अलग 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 स्किल्स आपको तो पैसा तो भैया चाहिए। हाँ, तो वो सब सीखने के लिए, उससे पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। ओके, एंड कंपैटिबल पेरेंट, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी तो ऑब्वियसली बहुत चाहिए जरूरी ही। है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपस में ही वो बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है तो वो रो रहा होता है, तो आप दोनों में कंपैटिबिलिटी होगी तो ही आप उसको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, तो वो तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से बिहेव करेगा। तो जब तक आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसको आप अच्छे से रेज नहीं कर पाओ, वरना आप दोनों में झगड़ा हो जाएगा और बच्चा फिर शॉक्ड हो जाएगा। हाँ, तो मेरा भी यही आंसर है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंसेस तो है ही है, वो तो ऑफ कोर्स है, तभी हमने तो इतना डिले किया क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उसके अलावा कंपैटिबल पेरेंट भी होने चाहिए। वो तो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि घर का माहौल अच्छा होगा तो ही बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी, और वो कंपैटिबिलिटी तभी आएगी जब आप दोनों समझदार हो। इसलिए टाइम लेके मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे करने चाहिए ताकि आपस में पहले एक दूसरे से कंपैटिबल हो जाए। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ट्रेट दैट मेक्स यू इमीडिएटली डिस्टेंट फ्रॉम अ पर्सन, कि हाँ ये ट्रेट देखा, अरे अरे नो नो नो, दूर 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 जो मतलब हाँ, इसका तो मेरे पास एकदम ऊपर से ही मतलब रेडी आंसर है बेसिकली। हाँ, क्या बात है, कहीं मेरे अंदर तो कोई ट्रेट वैसे नहीं नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे बाजू में नहीं बैठा होता है अभी। तो क्या ट्रेट है? हाँ, ये ट्रेट ये है कि मतलब कोई भी आपके पास में सिर्फ अपना पर्सनल चीज़ें निकलवाना चाहता है, आपके पास आता है सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ओके ओके। तो आपसे सवाल भी ऐसे पूछेगा, वो थोड़ा सवाल में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, डेढ़ शाड़ा बनेगा कि भैया आप उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल पूछ रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है जिससे उसको ही फायदा हो। तो वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम ये भाप लेते हो इंसानों में? काफी टाइम तक मैं भाग लेता हूँ कि अच्छा हाँ, ये वो वाला ये सिर्फ है। अपने लिए ही आया है, अपना ही काम निकलवाने के लिए आया है। मेरे नज़र में जिससे मुझे थोड़ा सा टॉक्सिक वाली फीलिंग आती है, जो मैंने बताया भी था कि रेड फ्लैग मेरे लिए वही है कि दिख जाता है चेहरे से, बात करने के स्टाइल से। और जब भी आप कुछ बताओ ना, कि मान लो आपने बोला कि मैं ना अभी वेकेशन पे यहाँ गया था, बस तुरंत सुनते ही हम लोग तो जा ही नहीं पा रहे हैं, बहुत दिन हो गया, ये परेशान। तो मुझे लगता है कि वैसे इंसान के साथ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा रोना रोते हैं, जलन करते हैं, टॉक्सिसिटी रहती है, तो मैं उनको बाय बाय करती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत है और इसका जवाब एकदम सच्चाई से देना है। ठीक है, दे देंगे। Come on, hit me. What you find attractive in a woman? ओके,
तो इसका 2 पार्ट में जवाब होगा शायद। हैं? हाँ। बाप रे। शादी नहीं हुई है, आप लड़की ढूंढ रहे हो, हाँ। तो फिर सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप लुक देख के ही उसको अप्रोच करोगे। लड़के लुक देख के अप्रोच करते नहीं? नहीं तो और कैसे होगा? अब मैं आपका लड़का तो थोड़ी हूँ, तुम देखो बताओ। देखो फ्रेंडशिप है ही नहीं, हाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना किसी कोई लड़की को तो अप्रोच करेंगे ना, कुछ फ्रेंडशिप करने के लिए भी तो एटलीस्ट। सुंदर है तो तो चलो ऑब्वियसली मन करता है, हाँ। फर्स्ट क्या आप देखोगे, मतलब Looks जज देखोगे। बाय दी, हाँ, फेस, राइट। तो एक तो वो मैटर करता ही करता है, और अगर जान गए, हाँ। हाँ, तो वो शायद 5% ही होगा मेनली। सच में? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ हाँ, नहीं बोल रही। और बाद में जब जान पहचान हो गई, आप फ्रेंड्स बन गए, तब ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी, फिर से compatibility? लाइक्स और वो सब कुछ, हाँ। बाप रे। और थिंकिंग, मतलब कितना पॉजिटिव फॉरवर्ड थिंकिंग है, सिर्फ पुरानी चीज़ों को या सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप जकड़ के बैठे नहीं हो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, इस सिचुएशन में है, और मूव ऑन कर सके, तो ये वो अट्रैक्टिव मैटर लगता है करेगा। तुमको? हाँ। अरे वाह। तो व्हाट आई फाइंड अट्रैक्टिव इन मैन, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस, जैसे ये कोई क्या होता है ऑब्वियस? है भाई, अपार्ट फ्रॉम द Obvious? ऑब्वियस मतलब हाँ, लुक्स वगैरह, अच्छा, कि हाँ। हाँ वो तो ठीक है, वो कोई स्मार्ट हैंडसम बंदा है तो ठीक है, वो तो हाँ आप देख लेते हो एक बार। लेकिन उसके अलावा मुझे जो अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा सा ना, मुझे फेमिनाइन एनर्जी अच्छी लगती है लड़कों में। अच्छा, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, मेरे में फेमिनिन एनर्जी है। हाँ, वो मुझे ना, मुझे 100% मैस्कुलिन एनर्जी वाले लड़के नहीं अच्छे लगते, मतलब एकदम माचो मैन होते हैं ना, कभी भी वो अट्रैक्टिव नहीं लगते थे मुझे ना। हमेशा वैसे बंदे अच्छे लगते हैं जो जिसके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी हो, मतलब वो बातों को इमोशनल हो, थोड़ी ममता हो, ठीक है, ममता एक फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जैसे वाइफ बीमार है तो एक ममता आती है उसको अपने वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, वो चीज़ थोड़ी उसके अंदर अगर है तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ना कि अरे हम तो लड़के हैं भैया, हम तो फुटबॉल देखेंगे चाहे जो हो जाए, तो मुझे बड़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अंगन में है वो चीज़, मैंने भाप ली थी कि वो है ऐसा थोड़ा, ठीक है। मेरे लिए भी नया था बाय द वे। हाँ, एक्चुअली। अच्छा, ये थोड़ा सीरियस वाला है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ इनफर्टिलिटी जर्नी इन 1 सेंटेंस, अभी तक की जो रही हमारी। ये तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब पेशेंस चाहिए, डिफिकल्ट से ज़्यादा पेशेंस। मतलब ये जो सिचुएशन ऐसी है, बहुत लोग आज के ज़माने में फेस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस चाहिए। कि मतलब आप मंथ ऑन मंथ आप एक ही चीज़ रिपीट किए जा रहे हैं और सोचेंगे कि हाँ इस मंथ अब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, फिर कुछ नहीं होता है, फिर वापस सेम चीज़ रिपीट करो। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप हर मंथ एक बार कुछ कर लिए और वो रिजॉल्व हो गया, तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है। इसमें आपको हर दिन, जब हम लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रहे थे, एवरी डे हम लोग जाते थे वहाँ पे थेरेपीज़ करते थे, अलग अलग प्रोसीजर्स होती थी, वो सब करते थे, और फिर बाद में आपको फेलियर मिलता है तो फिर लगता है कि अब ये कब ख़त्म होगा। पॉजिटिव न्यूज़ का एक्साइटमेंट साइड में हो गया, बस ये प्रोसीजर अब कब ख़त्म होगा। और इसकी वजह से फाइनेंशियल ड्रेन भी इतना ज़्यादा हो रहा था, तो वो मेंटली भी इतना टर्मोइल लग रहा था, फिजिकली डेली जाते रहना, मॉनिटर करते रहना, और फिनेंशियली ड्रेन, वो 2 चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट इवेंचुअली हर एक लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टनल के लाइट उस पार में आपको डेफिनेटली दिख जाएगी, हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है, मिल ही जाएगा, बट आपको कंसिस्टेंट इसमें रहना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस वही था, ड्रेनिंग जो अंगद ने कहा, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से बहुत ज़्यादा थकान। ऐसा लगता था कि बस अब और कितना करेंगे, लाइफ एकदम बंद सी गई थी। और मुझे ऑफ कोर्स बुरा अंगद के लिए भी बहुत ज़्यादा लगता था कि कहाँ बेचारा फंस गया है और ये कब तक चलेगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ समझ नहीं आ रहा ना, वो चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती थी। और मैंने अंगद से एक बार डिस्कस भी किया था कि अभी तक लाइफ में जो भी हुआ है ना, उसमें बस हमारा हार्ड वर्क मैटर करता था, कि हम अपना लगा ले 100% तो रिजल्ट गारंटीड है, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स पास करने हो या ज़िंदगी में कुछ भी और पाना हो, एक इंटरव्यू भी क्लियर करना हो। ये लाइफ का हमारा फर्स्ट ऐसा था ना प्रॉब्लम, जहाँ हमारे हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला था, हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, बस हम मेहनत किए जा रहे थे, एकदम किस्मत के ऊपर था। तो जब चीज़ बिल्कुल किस्मत के ऊपर चली जाती है ना, मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे लगता है नहीं, हार्ड वर्क का भी थोड़ा सहयोग हो, और वो इसमें था ही नहीं, तो बहुत वियर्ड लगता था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी है?
हाँ कितने हैं भाई? 10 लिए हैं मैंने टोटल। तो कितने हुए अब तक? अभी तो 6 हो गए हैं। अच्छा। ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है, मजे वाला है। तो बेबी आने वाला है लाइफ में, तो किस बात का तुम्हें फियर हो रहा है सबसे ज्यादा? इसका तो मुझे ऑप्शन कुछ लेकिन मैं 4 दे देती हूँ। मैं 4 दे देती हूँ, लिखा है मैंने। अच्छा, पहला option जो भी है, लिखा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। जो मुझे लगा क्या बता हो। पहला है फेयर ऑफ चेंज इन योर सेक्सुअल लाइफ। दूसरा फेयर ऑफ चेंज इन योर स्लीप साइकिल। तीसरा फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, खर्चे होंगे, डायपर का खर्चा सुना है कितने होते हैं। उसके बाद एक होता है डायपर चेंज का डर, और एक होता है कि भाई इस ह्यूमन बीइंग को अब रेज करना, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, उसकी जिम्मेदारी। नहीं, मैं क्लियर हूँ इसमें। जो सेकंड ऑप्शन था स्लीप वाला, तो मेरे को मतलब अगर मेरे को 7-8 आवर्स का स्लीप नहीं मिलेगा तो मैं कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, जोन्ड आउट हो जाऊंगा। तो मेरे को अगर बिट्स एंड पीसेस में भी मिल गया, आई एम ओके, पर मेरे को 7-8 आवर्स का नींद चाहिए। तो रात का कैसे नींद भी चाहिए करके। कि दिन में भी चलेगा? कभी भी चलेगा मुझे। मिल जाए बस। हाँ, ओवरऑल टोटल कोटा खत्म हो जाए मेरा नींद वाला, बस वही है। बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यस। मुझे टेंशन है डायपर चेंज का। लोग अब करना तो पड़ेगा ही, सब माएँ करती हैं, सबके पापा करते हैं, आई नो वो तो हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा सा है उस बात का, वो अंगद को ही पता है। और इसके लिए मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ अंगद को बताया करती हूँ, कई बार अंगद बोलता है अरे यार ये नहीं करूँगा, तो वो है मुझे थोड़ा सा। उसके अलावा तो ठीक है, स्लीप साइकिल मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो टेंशन नहीं है, बाकी तो देख लेंगे। चलो नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैरिज। अंगद अब कंपैटिबिलिटी तुम मत बोलना, अब सबने सुन लिया ये बात, कंपैटिबिलिटी। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो रहा है ना नहीं, फिर? कुछ और तो सोचो, और भी तो होगा मैरिज में। मैरिज में और क्या होता है, मेरे को भी सोचना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मैरिज में? ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए। ओह यस, ट्रस्ट। ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर। Trust अगर तो होना कहीं पे भी चाहिए। ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो फिर बात खत्म, फिर तो गड़बड़। आप शक करते रहोगे और वो नेवर एंडिंग है और इसकी कोई हद नहीं है फिर। कोई हद नहीं तो ट्रस्ट इज वन मेन थिंग। इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सुपर वुमन बनने में बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे वो टैग भी नहीं अच्छा लगता है कि अरे मैं तो लड़की हूँ, मैं तो सब मैनेज कर लेती हूँ। नहीं कर सकते, कई बार थक जाते हैं, और मल्टीटास्किंग होती हैं लड़कियाँ, आई एग्री, पर मन नहीं करता हमेशा करने का। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और थोपना ना पड़े, मतलब मुझे वो कभी नहीं अच्छा लगता कि मैं हस्बैंड को हंटर वाली बन के बोल रही हूँ कि ये भी करो वो भी करो, वो अच्छा बात नहीं है। मन से आना चाहिए, मन से आ जाए बस। पार्टनर को भी थोड़ा ये रहना चाहिए कि हाँ मैं कहीं पे हेल्प कर दूँ बोल के, मैं हेल्प करूँ, तो जो बन पड़े। चाहिए। हाँ, इनबिल्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये जो एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुमेन को ये करना है वो करना है, उससे मुझे गुस्सा आता है। इसमें मेरा LLB का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे एक जागरूक नारी बनाने में, मेरे प्रोफेसर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा देखा जाए क्या अंगद बोलता है। सो व्हाट डू यू वांट, अ बॉय और अ गर्ल? बेबी की बात कर रही। हाँ, मेरा तो बेबी गर्ल है। एक्चुअली कंसीव करने के पहले हम दोनों ही बेबी गर्ल चाहते थे, बट आई डोंट नो इस तुम्हारा क्या ओपिनियन है। अब ये कंसीव करने के बाद में तुम्हारा क्या है, हम लोग ने भी एक्चुअली डिस्कस नहीं किया है, पर उसके पहले तो डेफिनेटली हम दोनों को बेबी गर्ल चाहिए थी, और आज भी मुझे बेबी गर्ल ही अगर आएगी तो आई विल। आजकल ये सब कपल भी हो गया है। आई रिमेंबर, अभी याद है तुमको, हम लोग गए थे स्कैन के लिए, तो मुझे लगना था वैक्सीन, तो हम लोग ऊपर बैठे थे, तो वहाँ पे एक आंटी बैठी थी, तो उन्होंने मुझे देखा तो बात करने लगी। वो जो आंटी थी, उनकी बेटी का डिलीवरी हुआ था और कुछ इन्फेक्शन हो गया था उनको, तो वो ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, सब कुछ बातें की। फिर मैंने कहा क्या हुआ आपकी बेटी को, बॉय और गर्ल? तो उन्होंने कहा हुआ तो बॉय, लेकिन मेरे तो बेटी दामाद दोनों इतने दुखी हो गए बेटा होने के बाद में, और एकदम रोने लगे कि बेटी तो मेरी रोने लगी कि अरे मुझे गर्ल चाहिए था, बॉय क्यों हो गया। तो आजकल की जनरेशन जो है वो गर्ल चाहती है, तो क्यूट होते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होता है वो सब। तो मैंने कहा चलो दुनिया बदल रही है। लोग पहले रोते थे कि बेटी हो गई, अब रो रहे हैं कि बेटे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है ये। हाँ, तो शादी से पहले जैसे अंगद ने कहा ना, मुझे हम दोनों को गर्ल चाहिए था, लेकिन जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई ना और इतना प्रॉब्लम के बाद हुई ना, मेरे अंदर से वो जो सोच है वो चली गई कि अंदर गर्ल है या बॉय है ना, वो चाहत मेरे अंदर वो रही नहीं। अभी मुझको बस ये चाहिए कि बेबी हेल्दी आ जाए, अच्छे से आ जाए, टाइमली आए, ऐसे पूरा डिलीवरी जो होता है 40 वीक्स का वैसा, और हेल्दी हो। तो मैं सोच नहीं पाती हूँ, कई बार लगता है क्या होगा अंदर, एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन ऐसे पिन पॉइंट करने का मन नहीं करता कि गर्ल ही चाहिए बॉय चाहिए। आई गेस मैं दोनों में उतनी खुश रहूंगी, पर हाँ हमेशा से टफ टाइम से गुजरे हैं, तो अब तो वो जो भी आशीर्वाद हो वो एक्सेप्टेड है हमको। हाँ, यस। पर आई नो अंगद को तो बेबी गर्ल चाहिए, क्योंकि होता है लड़कों को और होता है ना डैडी इज गर्ल।
तो चलिए अब क्या होगा बताना। आप लोग अगर आगे गेस कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनको आइडिया लग जाता है, मैंने सुना है, तो आगे बताइएगा फ्यूचर में कि क्या होने का आपको लगता है। वैसे मुझे आने लगे हैं ऐसे कमेंट्स। हाँ, एनीवेज already आ रहे हैं, देखा तो मैंने। इतना ही था आज का क्वेश्चन, और आई होप अच्छे से जवाब दिया हो हमने। कैसा लगा आपको इस Q&A, फर्स्ट Q&A किया आपने? मुझे आपके मंच पे आके बहुत अच्छा लगा। तो हमको ऐसे ही बुलाते रहिए, बुलाते रहो और कुछ कुछ दिहाड़ी भी हमको ऐसे दे दीजिए। लीजिए। फ्री में Yes. नहीं आएंगे आप? नहीं, फ्री में हम तो लोग है नहीं हमारे पास आते। आपके लिए दिहाड़ी, हम क्या सबका है? प्यार, ओह, लाइक्स मिलेगा आपको। दैट इज नाइस। एक्चुअली नेक्स्ट Q&A मैं करूंगी ना, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, तो इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट Q&A में आप क्या चाहते हैं कि हम क्या डिस्कस करें। तो वो वाला पार्ट में शूट करूंगी। अभी तो मेरे खुद के क्वेश्चंस थे, और इससे मुझे एक ही बात पता चला है, अंगद को चाहिए कंपैटिबिलिटी। हाँ, वरना कितना जिग हो जाता है। हाँ, Yes. जिक तो बहुत कुछ हो जाता है, तो Compatible. बेटर कंपैटिबल हो। हाँ। हाँ, तो ही फ्रेंड्स के तरह रह सकते हो ना, वरना तो फिर वो फॉर्मल ए जी सुनो जी वाला ही हो जाएगा सिर्फ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए प्लीज। अच्छा, टीवी पे सब्सक्राइब करने के बारे में अंगद कुछ कह रहा था। यस, ये मैंने नोटिस किया है कि हम लोग का जो जितने भी व्यूअर्स है वो मेजॉरिटी टीवी पे देखते हैं, और टीवी पे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि एक बटन आपको कहीं पे दिख गया और आपने सब्सक्राइब कर दिया। दिखता ही नहीं है। यूजुअली आपको चैनल पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए ना तो सब्सक्राइब हो पा रहा है, ना तो वीडियो लाइक हो पा रहे। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल पे देखे ना देखे वो आपका मर्जी है, बट एटलीस्ट मोबाइल पे जाके सब्सक्राइब कर दे अगर आप हमको रेगुलरली देखते रहे हैं और हमको हमारा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। यस, और देखते रहिए। बाय बाय। टाटा।